Hello bachcho, let's read the question. X ml of hydrogen gas effuses through a hole in a container in 5 seconds. The time taken for the effusion of the same volume of the gas specified below under identical condition is option A 10 seconds for helium, option B 20 seconds for oxygen, option C 25 seconds for carbon monoxide and option D 55 seconds for carbon dioxide. So क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास एक्स एम एल हाइड्रोजन गैस है जो कि एक होल से फ्यूज हो रहा है 5 सेकंड में। हमें बताना है कि अगर हम इनमें से कोई गैस ले रहे हैं और उसका सेम वॉल्यूम है तो उसमें कितना टाइम लगेगा इफ्यूज होने के लिए। तो हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम है, हमारे पास टाइम है, और एक चीज और जो हमें हर गैस का पता होता है वो होता है उनका मॉलिक्यूलर मास। अब हम इन तीनों का रेट ऑफ डिफ्यूजन से रिलेशन देखते हैं। तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है हमारा, सॉरी, रेट ऑफ डिफ्यूजन या आप इसे कह सकते हो इफ्यूजन भी, ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम बाय टाइम के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा 1/√m के। मतलब इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है रूट मॉलिक्यूलर मास का। m क्या है हमारा? मॉलिक्यूलर मास। v है हमारा वॉल्यूम और t हो गया हमारा टाइम ना। अगर हम कंसीडर करें कि हमारे पास गैस 1 है हाइड्रोजन गैस, और गैस 2 हमने अभी इनमें से कोई आगे जाके देखेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा R1/R2 इज इक्वल्स टू आपका अंडर रूट ऑफ M2/M1 विच इज इक्वल्स टू V1/T1 इंटू T2/V2। यहां पे अगर आप देखो तो क्वेश्चन में क्या है, वॉल्यूम जो है वो सेम है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि R1/R2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ M2/M1 which is equals to T2/T1 which is equals to T2/5। Now अगर आप यहां देखो, और which is हम इसको ऐसे कर दिए, इतना में क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखो आप यहां क्या होता है कि हमें पता है यहाँ पे M1 जो कि हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास है, और हमें पता है T1, तो यहां से हम लिख सकते हैं ये अंडर रूट ऑफ M2/2 इज इक्वल्स टू T2/T1 जो कि हमारे पास 5 सेकेंड ना। अब हम क्या करेंगे, हम हमारे जो ये गिवन चारों गैसेस हैं इनका मॉलिक्यूलर मास एक एक करके पुट करेंगे और अपना टाइम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें टाइम और गैस दोनों पता करनी है। तो हम एक गैस का मॉलिक्यूलर मास तो जानते ही हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हीलियम से। सो ये हो गया हमारा, यहीं पे मैं बताती हूँ। फर्स्ट इज हीलियम। हीलियम का मॉलिक्यूलर मास होता है हमारा 4। ना अगर हम ये करें अंडर रूट ऑफ 4/2 विच इज इक्वल्स टू T2/5, तो ये हो जाएगा हमारा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 5√2 T2। और अगर आप देखो तो यहाँ पे 10 सेकेंड गिवन है, इसका मतलब कि ये वाला तो हमारा नहीं होगा ना। सेकेंड है हमारे पास 20 सेकेंड्स फॉर ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 32, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 32/2, क्योंकि हाइड्रोजन का मास था इक्वल्स टू T2 आपका 5। यहां से अगर ये कट करो तो ये हो गया हमारा 16, यहां से हमें T2 मिल गया, और 16 का अंडर रूट करो तो ये हो गया 4, तो ये हो गया हमारा 20 सेकेंड। नाउ यहाँ अगर देखो तो हमारा भी ऑप्शन में 20 सेकेंड आया कंक्लूजन में, और यहाँ भी O2 है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाली गैस एक हमारी हो सकती है। अब हम देखते हैं 25 सेकेंड्स फॉर CO। सो थर्ड क्या है हमारे पास, 25 सेकेंड्स फॉर CO कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 + 16 विच इज इक्वल्स टू 28। नाउ 28/2 ये हो गया अंडर रूट में विच इज इक्वल्स टू T2/5। तो जो आप इसको करो तो ये हो जाएगा हमारा 14। तो T2 हमें क्या मिला, 5√14 सेकेंड्स। और क्वेश्चन में क्या था 25, इट मीन्स कि हमारा ये तो नहीं होगा। नाउ डी हमारे पास क्या है, 55 सेकेंड्स फॉर CO2।
फोर्थ है हमारे पास 55 सेकेंड्स फॉर CO2, दिस इज सेकेंड। CO2 का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा हमारा 28 प्लस 16, सो ये हो गया हमारा 44, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 44/2 विच इज इक्वल्स टू T2/5, तो ये हो गया हमारा 22। तो यहां से हमें T2 मिला 5√22 सेकेंड, और क्वेश्चन में क्या है 55 सेकेंड, इट मीन्स की यहां पे हमारा ये डी वाला भी नहीं हो सकता। तो फाइनली हमारा कौन सा सही हुआ था, ऑक्सीजन। इसलिए यहाँ पे जो हमारा गैस होगा वो हो जाएगा ऑक्सीजन गैस, और जो टाइम लगेगा वो 20 सेकेंड। सो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।